इनके पास पानी का कोई और बंदोबस्त नहीं था, तो इन्होंने इसी टैंकी में पानी डलवा लिया जिसमें वो शीटरिंग लगा रहे हैं लेंटर डालने के लिए। अभी तरते हैं इधर, सब लकड़ी ऊपर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बिलस्मर की पहाड़ी के ऊपर। ये अतीफ़ा गांव है नीचे, और ये जो नीचे है ये बिलस्मर का शहर है। ये बिलस्मर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और ये जो तैयार हो रहा है ये है कब्रिस्तान। अभी यहाँ पर कब्रें नहीं है, लेकिन ये कब्रिस्तान तैयार हो रहा है। दीवारें तैयार हो रही हैं, गेट, और गेट के साथ साथ ये तैयार हो रही है पानी की टैंकी। मैं यहाँ पर आया हूँ पानी डालने के लिए। रास्ता बहुत मुश्किल था और मुझे पता भी नहीं था कि रास्ता इतना मुश्किल है और कच्चा है। रास्ता आप देखें। बहरहाल मैं आ गया हूँ, और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान में पानी की टैंकी बनाने की क्या ज़रूरत है या क्यों बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कब्रिस्तान बनाने की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ये गांव वाले आपस में लड़ रहे थे। एक कह रहा था ये ज़मीन मेरी है, और दूसरा कह रहा था कि ये मेरी है, और तीसरा कह रहा था कि ये मेरी है। तो काजी ने काफ़ी टाइम के बाद ये फ़ैसला किया कि इस जगह पर कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो पूरे गांव वाले मुस्तफ़ीद हों। तो कुछ सोचने के बाद, कुछ अरसा सोचने के बाद इन गाँव वालों ने फ़ैसला किया कि यहाँ पर हम लोग कब्रिस्तान बना लेते हैं। ये हमारे अफ़गानी भाई हैं, ये टैंकी बना रहे हैं पानी की। ये भी छत डाल रहे हैं, लेकिन जो पानी डलवाने वाला है उसने कहा कि छत लगाते रहेंगे, आप पानी डाल दो इसमें। बस मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये पानी की टैंकी है, और जितनी भी पानी की टैंकियाँ हैं ये ज़्यादा यहाँ पर अफ़गानी लोग ही बनाते हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे पानी टैंकी में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे लकड़ी और जो शीटरिंग लगाई हुई है वो बाहर आ रहा है। अभी इसके लिए ऊपर ब्लॉक रख रहे हैं ताकि शीटरिंग और जो लकड़ी और टेके जो लगाई हुई हैं वो बाहर ना आ जाएं। बहरहाल बाहर तो आ रही हैं, देखते हैं कि इनके साथ क्या बनता है। इनके पास पानी का कोई और बंदोबस्त नहीं था, तो इन्होंने इसी टैंकी में पानी डलवा लिया जिसमें वो शीटरिंग लगा रहे हैं लेंटर डालने के लिए। अभी सब सोच रहे हैं। एक अफ़गानी बोल रहा है ये बहरी जहाज़ बन गया है, ये तो सब लकड़ियाँ ऊपर तैर रही हैं। अभी सब सोच रहे हैं, हंस रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। अफ़गानी बता रहा है कि जो बहरी जहाज़ चलते हैं समुंदर में वो कितने भारी होते हैं, 1000 टन उनके वज़न होता है, लेकिन वो पानी में डूबते नहीं हैं। अभी तरते हैं इधर, सब लकड़ी ऊपर आ रहा है। सब लकड़ियाँ ऊपर आ रही हैं तैर तैर के, जो इन्होंने टेकें लगाई हुई थी। ऊपर ब्लॉक रखने के बावजूद पानी सारा जो टेके जो है वो सारी ऊपर आ रही हैं, और लकड़ी जितने भी है।
के बाद मेरे को इसके ऊपर कैसे डालो? जवान नहीं गिरा लो। ये सामने पहाड़ी है, सरगाह है बिलस्मर की, जबल अख्दर, ग्रीन पहाड़। ये जो हैं अतीफ़ा गांव के आखिरी घर हैं। यहाँ इससे ऊपर रोड भी नहीं जाती और घर भी नहीं है। ये जो सामने घर हैं ये आखिरी घर हैं। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कब्रिस्तान में पानी की टंकी की क्यों ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बताता हूँ कि ये लोग पानी की टंकी बनाते हैं जब कब्र खोदते हैं और उसके लिए फिर गारा बनाते हैं, और जब तदफीन के बाद मट्टी डालकर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। सिर्फ ये उसके लिए पानी की टंकी है। इस पानी की टंकी का और बिल्कुल कोई भी काम नहीं है। ये पानी की टंकी सिर्फ गारा बनाने के लिए, जब ऊपर स्लैब डाल देते हैं कब्र के, उसके बाद ऊपर जो गारा डालते हैं उसके जो सुराख होते हैं वो बंद करते हैं, सिर्फ उसके लिए ये पानी की टंकी बना रहे हैं। और ये तकरीबन हर कब्रिस्तान में होती है, पानी की टंकी होती है, चाहे लोहे की हो या सीमेंट की, ये लोग बना रहे हैं। और ये कब्रिस्तान अभी नया यहाँ पर तैयार हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।